आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। इस नियम को समझेंगे। दूसरा नियम आर्य समाज का मनुष्य की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह नियम ईश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को हमें बता रहा है। ईश्वर का शुद्ध चेतन स्वरूप कैसा है और किसके समीप बैठकर के हम कैसे गुण अपने अंदर धारण करें। पहले बताया गया ईश्वर अर्थात जो सभी ऐश्वर्यों का स्वामी है, जितने ऐश्वर्य चाहिए उन सभी का स्वामी परमपिता परमेश्वर है। दूसरा सच्चिदानंद स्वरूप, वह सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। तीनों गुण उसके अंदर मौजूद हैं। प्रकृति केवल सत है, आत्मा के अंदर सत और चित दो चीज़ हैं, लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है। वह आत्मा आनंद की खोज में बार बार जन्म लेता है और उस आनंद को वेद ज्ञान जो ऋषियों के माध्यम से हमें मिलता है, परमात्मा द्वारा दिया गया है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आनंद स्वरूप, निराकार, उस परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। यह इस बात से सिद्ध होता है, सांख्य दर्शन बता रहा है कि परमात्मा स्थूल सृष्टि को बनाने से पहले काफ़ी कुछ बना देता है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तो बहुत बाद में बनते हैं। इससे पहले प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 सूक्ष्म भूत, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन, ये इतना तो सब कुछ पहले से ही बनता है और ये सब निराकार है। और यह सब इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। सारी इंद्रियां हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, सभी कुछ इसके अंदर है। और इसका कोई भी आकार आज तक कोई नहीं बता पाया कि मन का, बुद्धि का, चित्त का, इनका आकार क्या है, अहंकार का, इनका सभी का आकार क्या है। यह आकार रहित है, तो इस आकार रहित को आकार वाला नहीं बना सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ है ईश्वर अपने कार्यों में, रचने में, पालने में और संहार करने में किसी की सहायता नहीं लेता। यहाँ सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है। सर्वशक्तिमान यहाँ बताया सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। यहाँ हमें यह समझना है, सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे महान है, चाहे जो कुछ कर सकता है। दूसरा नियम हम सभी समझ रहे हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। और आगे आता है न्यायकारी। न्याय परमपिता परमात्मा ही करता है और वह न्याय आत्मा के साथ शरीर और आत्मा अलग होने के बाद भी होता है। न्यायकारी, जिस आत्मा के साथ जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर के साथ पाप और पुण्य जाते हैं, वह उस आत्मा को उसी शरीर में भेजता है। पाप और पुण्य का फल इस जीवन में भी मिलता है और इस जीवन को पूरा होने के बाद नया जन्म जब मिलता है, उसमें भी यह कार्य करता है। संचित रूप से जो कर्म हमारे साथ मृत्यु के बाद जाते हैं, उन्हीं के आधार पर नए शरीरों का निर्माण परमपिता परमात्मा करते हैं। दयालु, वह परमात्मा दयालु है। सभी जीवों के ऊपर दया उसकी बनी रहती है। जैसे धूप सबके लिए है, हवा सबके लिए, पृथ्वी सबके लिए, जल सबके लिए, अन्न सबके लिए, यह सभी कुछ, इसमें कोई परमात्मा भेदभाव नहीं रखते हैं। दया सभी के ऊपर है, लेकिन परमात्मा की जो कृपा है वो सभी के ऊपर नहीं हुआ करती। कृपा तो केवल उसी के ऊपर हुआ करती है जो परमपिता परमात्मा की
आज्ञाओं का पालन करते हैं। दयालु, अजन्मा, परमपिता परमात्मा या ईश्वर और अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं, उसका कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं हो सकता। यदि माता के गर्भ से जन्म हम माने तो वह निराकार शक्तियों का जो शुरू में ही सृजन करता है वह नहीं कर सकता। अजन्मा, अनंत, उस परमात्मा का आदि और अंत नहीं है। निर्विकार, उस परमात्मा में कोई विकृति नहीं है। सर्वाधार, सभी का वह आधार है। सभी लोकांतरों का, सभी आत्माओं का, सारे ब्रह्मांड का आधार केवल परमात्मा है। सर्वेश्वर, सभी ईश्वरों का ईश्वर, जितने भी ऐश्वर्य हैं सभी ऐश्वर्यों का वह स्वामी है। सर्वव्यापक, वह परमात्मा, कोई भी तो स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर विद्यमान नहीं है। सर्व अंतर्यामी, सभी के अंतर में परमात्मा विद्यमान है। सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय। अजर, वह कभी रोग आदि को प्राप्त नहीं होता। अमर, परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। निर्भय, वह परमात्मा एकदम निर्भय रहता है, उसे किसी से कोई भय नहीं है। अजर, अमर, अभय, नित्य, वह परमात्मा नित्य रहता है। कोई भी तो काल ऐसा नहीं है, चाहे प्रलय काल हो, जिसमें परमात्मा नहीं है। पवित्र, परमपिता परमात्मा से पवित्र कोई नहीं है। अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इस सृष्टि को बनाने वाला वही परमपिता परमात्मा है जो खुद ही धारण करता है और खुद ही उसको चलाता है। जहाँ हमें इस प्रकार के गुण दिखाई देते हैं, ज्ञानपूर्वक हम जब इन गुणों को जानते हैं, उसी की उपासना करनी योग्य है। तभी हमें परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र बनने में सहयोग मिलता है। जब हम इन गुणों को धारण करके आगे बढ़ते हैं, परमात्मा के यही गुण हैं, इनसे और भी अनंत हैं। यहाँ सूक्ष्म रूप से स्वामी जी ने ये गुण रखे हैं। साधक इन सभी गुणों का विवेचन पूर्वक ध्यान करें और इन पर आगे बढ़ें, परमात्मा की समीपता को प्राप्त करें। केवल वही परमात्मा उपासनीय है, अन्य कोई उपासनीय नहीं है, क्योंकि सभी कुछ तो परमात्मा का बनाया हुआ है। और परमात्मा कभी नहीं बनता, आत्मा भी कभी नहीं बनता, और जो कभी नहीं बनता उसका कभी विनाश भी नहीं होता। विनाश केवल बने हुए का होता है। जो बनता है, पैदा होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्मा और परमात्मा न कभी बनाए जाते और न बनते, ये दोनों अमर हैं। ओम शम।